So hello friends, welcome back to our YouTube channel Site for Data Journey. My name is Raj Arya and I am a data scientist in VGI Robotics. तो आज हम क्या करेंगे, जो हमने प्रीवियस वीडियो में फॉर लूप पढ़ा था, आज उसका हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, उसको यूज़ करके हम पैटर्न ड्रॉ करेंगे और साथ ही साथ हम जानेंगे कि नेस्टेड लूप क्या होता है। हम लूप के साथ ही पैटर्न ड्रॉ करेंगे और नेस्टेड लूप के साथ ही पैटर्न हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो प्रीवियस वीडियो में हमने अपना फॉर लूप पढ़ा था, उसका यूज़ करके क्या करेंगे, हम पैटर्न ड्रॉ करेंगे। इससे क्या होगा, हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी कि फॉर लूप काम कैसे करता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला टास्क है फॉर लूप का यूज़ करके हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे स्टार पैटर्न के साथ और उस पर समझेंगे कि फॉर लूप कैसे वर्क कर रहा है उसके साथ। इससे क्या होगा, हमारी फॉर लूप की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी कि फॉर लूप वर्क कैसे करता है। बेसिकली हम सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर लूप का यूज़ करेंगे इसमें। ठीक है अपना, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हमारा टास्क है, हमें ट्रायंगल ड्रॉ करना है फॉर लूप का यूज़ करके। और यहाँ पर करते हैं फॉर आई इन रेंज। अब मुझे बहुत सारे स्टार्स चाहिए होंगे तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, रेंज प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि वो मेरा फॉर लूप उसमें वर्क कर सके। रेंज कितनी देता हूँ मैं, 1 से लेकर 10 तक की हम रेंज दे सकते हैं इसमें। ठीक है, 1 से 10 की रेंज देते हैं ताकि हमारे पास एक रेंज आ जाए जिसमें कि फॉर लूप वर्क कर सके, यानी इसमें रन कर सके। अब क्या करते हैं, हमें ट्रायंगल क्रिएट करने के लिए हमें क्या चाहिए, स्टार्स चाहिए और स्पेस चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे स्पेस, और क्या करेंगे, यहाँ पर हम स्पेस क्रिएट कर देंगे। इस स्पेस को भी समझते हैं कि हम ये कहाँ पर हमारे काम आएगा। अभी इसको सिर्फ ऐसे रख लेते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पर एस्ट्रिक का यूज़ करते हैं और इसको कुछ यहाँ पर भी, इसको यहाँ पर कुछ, हम यहाँ पर भी कुछ रेंज प्रोवाइड करते हैं ताकि ये कोई अपना कोई फंक्शन कर सके। अब स्पेस के सामने क्या चाहिए होगा, स्टार चाहिए होगा। यहाँ पर क्या करेंगे, हम स्टार का यूज़ करेंगे और दोबारा से एस्ट्रिक का यूज़ करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे, 2 इंटू आई। अब आई क्या है, बेसिकली आई क्या है, यहाँ पे जो हमने रेंज प्रोवाइड करी है उसको हमने आई से डिनोट किया है। अब क्या, और -1। अभी समझते हैं कि कैसे हमारा कोड वर्क करेगा। पहले हम अपना कोड रन करके देखते हैं, ठीक है, ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। उसके बाद समझते हैं कि कैसे वर्क कर रहा है। इसको हम बिल्कुल डिटेल में इसको क्या करेंगे, इसका पोस्टमार्टम करेंगे कि कैसे ये काम कर रहा है फॉर लूप। अब क्या करते हैं, जो हमने वेरिएबल क्रिएट करे हैं प्ले स्पेस प्लस और स्टार को हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, फॉर लूप हमने बनाया, उसमें रेंज प्रोवाइड करी और क्या हमारा ट्रायंगल बन के आ गया। अब ट्रायंगल कैसे बन के आया, इसका हमें एनालिसिस करना पड़ेगा, तब हमें समझ में आएगा कि फॉर लूप कैसे वर्क कर रहा है और कैसे वर्क करता है बेसिकली। अब सबसे पहले हमने क्या किया, फॉर लूप का यूज़ किया और उसको एक रेंज प्रोवाइड करी ताकि फॉर लूप उसमें रन कर सके। ठीक है, पहला टास्क क्या था हमारा, फॉर लूप का यूज़ करना और उसको एक रेंज प्रोवाइड करना, जो कि हमने क्या दी, 1 से 10 तक की हमने रेंज उसे प्रोवाइड करा दी। नेक्स्ट क्या करा, मैंने यहाँ पे स्पेस क्रिएट किया वेरिएबल। अब इस हम वेरिएबल का मतलब समझते हैं कि मैंने एक क्यों क्रिएट किया और एक कैसे वर्क कर रहा है। स्पेस क्रिएट किया, यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग दी, एम्प्टी स्ट्रिंग, एक वेरिएबल क्रिएट किया और उसे एक वैल्यू असाइन कर दी। वैल्यू असाइन क्या करी, एक मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट करी और वहाँ पर एक स्पेस क्रिएट कर दिया। स्पेस भी क्या होता है, एक करैक्टर होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या किया, मैंने एस्ट्रिक का यूज़ करके उसको मल्टीप्लाई कर दिया 10 - i। अब ये तो समझ में आ गया कि हमने स्पेस में एक वेरिएबल क्रिएट किया, उसके बाद हमने उसको एक स्पेस दिया, एम्प्टी स्ट्रिंग दी बेसिकली, और उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करके उससे एक वैल्यू दी 10 - i। अब 10 - i क्या है, अब i तो हमें पता चल रहा है कि i क्या है, हमारी एक रेंज है। ठीक है, रेंज जो हमने ऊपर दी है i, ऐसे यहाँ पर वर्क करेगा फॉर i। ऐसे समझते हैं यहाँ पर फॉर i रेंज कैसे काम कर रहा है, ऐसे फॉर i इन रेंज 1 to 10। अब पहली रेंज क्या है हमारी, फॉर लूप कैसे काम करेगा, 1 2 3 4 सबके पास जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी रेंज क्या है, 1 है, तो फॉर लूप 1 के पास गया 1, तो यहाँ पर i क्या हो गया, 1 हो गया। फर्स्ट बार में जब आइट्रेट करेगा, पहली बार में फॉर लूप अपना आइट्रेशन वर्क स्टार्ट करेगा, तो i हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 1 हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने 10 - i किया है। 10 - i किया है तो क्या हुआ, मैं यहाँ पर एक स्पेस क्रिएट हुआ। स्पेस की वैल्यू क्या दी मैंने, 10 - i। 10 - i मतलब 10 - 1। तो क्या करा मैंने, यहाँ पर 9 का स्पेस क्रिएट किया और यहाँ पर इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। अगर इंडेंटेशन से देखूँ, जो मेरा फर्स्ट स्टार है, इसके और इसके बीच में क्या होगा, 9 स्पेसेस का डिफरेंस होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर स्पेस क्रिएट किया है इंडेंटेशन से स्टार तक। तो क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, स्पेस भी क्या है, करेक्टर है, तो इंडेंटेशन से यहाँ पर स्टार तक मैंने स्पेस क्रिएट किया और उसके बाद उससे क्या कहा कि एक स्टार प्रिंट कर दे। स्टार कैसे प्रिंट कर दे, मैंने क्या दिया, यहाँ पर एक स्टार वेरिएबल क्रिएट किया है। ये तो हमारा क्लियर हो गया कि स्पेस हमारा कैसे काम कर रहा है। स्पेस कैसे काम करेगा, जैसे यहाँ पर स्पेस काम कर रहा है, i 1 हुआ, यहाँ पर 10 - i कितना हो गया, 9 हो गया ना। यहाँ पर हमारा इंडेंटेशन से लेके यहाँ पर तक की क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास 9 करेक्टर होंगे, यानी कि हमारे पास 9 ब्लैंक्स हमारे पास जगह है, यानी कि एक स्पेशल करेक्टर हमारे पास है, जो उसकी है एक स्पेस हमने ऊपर प्रोवाइड किया हुआ है। उसके बाद स्टार को समझते हैं। स्टार वेरिएबल हमने क्रिएट किया है, उसको हमने स्टार यूज़ करा है, एस्ट्रिक यूज़ करी है, उसको एक वैल्यू असाइन की है स्टार की।
कि वो स्टार प्रिंट करे, लेकिन क्या उसकी वैल्यू हो 2 इंटू आई। अब 2 इंटू आई क्या है अभी 1 है, क्योंकि पहली बार आइट्रेट कर रहा है। 2 इंटू आई कितना हुआ 1, एंड 1 माइनस 1 कितना हुआ, सॉरी 2 इंटू आई कितना हुआ 2, एंड माइनस 1 1। तो यहाँ पर क्या है, इसने यहाँ पर क्या कर दिया, स्टार की वैल्यू 1 हो गई और स्पेस की वैल्यू 9। तो यहाँ पर क्या हुआ, इससे पहले क्या करा, फॉर लूप हमारा रन करा, 9 स्पेस क्रिएट किया, उसके बाद हमारे फॉर लूप के अकॉर्डिंग एक स्टार को प्रिंट कर दिया। तो वैसे ही हमारी आइट्रेशन प्रोसेस क्या हुई, चलती हुई आई। उसके बाद आई क्या हुआ हमारा 2 हुआ, आई 2 होने के बाद क्या हुआ हमारा स्पेस क्या हुआ 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 यानी कि हमारे पास 8 का स्पेस क्रिएट हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, एक स्पेस कम हो गया। यहाँ पर इससे यहाँ पर की दूरी हमारी कितनी है, 8 की दूरी है, यानी कि 8 हमारे यहाँ पर एम्प्टी करेक्टर्स है। उसके बाद क्या हुआ, उसने एक स्टार प्रिंट किया, यहाँ पर आई क्या हो गया 2 हो गया, 2 इंटू 2 4, और 4 माइनस 1 कितना हो गया 3। तो यहाँ पर कितने स्टार आए 1 2 3। अब ऐसे इसको समझ लेते हैं। अब यहाँ पर हमारा आई क्या हुआ 3 हुआ, 10 माइनस आई 7, यानी यहाँ से कि यहाँ की दूरी कितनी है 7। यहाँ पर क्या है, ब्लैंक स्पेस है, ब्लैंक करेक्ट। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर हमारा आई क्या हो गया, यहाँ पर आई की वैल्यू हमारी 3 हो गई, 3 यानी कि 10 माइनस आई कितना, 10 माइनस 3 कितना हुआ 7। यहाँ पर हमारा डिफरेंस कितना है इंडेंटेशन पे, स्पेस का कितना करेक्टर है हमारे पास 7 करेक्टर से। तो यहाँ पर 7 क्या है हमारे पर, एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो गया। उसके बाद 2 इंटू 3 आई कितना है हमारा 3 है, 2 इंटू 3 कितना होता है 6, 6 माइनस आई 6 माइनस 1 5। तो यहाँ पर क्या होंगे हमारे 1 2 3 4 5 स्टार होंगे। तो क्या कर रहा है, आइट्रेशन जो फॉर लूप आइट्रेट कर रहा है और स्टार हमारे एक ड्रॉ पैटर्न कर रहा है, तो वो इसी वे में क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। अब नेक्स्ट क्या करते हैं हम, अब अभी हमने क्या बनाया, यहाँ पर ट्रायंगल बनाया। अब क्या करते हैं, डायमंड ड्रॉ करते हैं इसी फॉर लूप से, ठीक है। ऐसे हमने ऊपर एक ट्रायंगल ड्रॉ करा है, इसके नीचे एक और ट्रायंगल एक ऐसे फॉर्म में आएगा, उसको बोलेंगे हम डायमंड क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब इसको क्रिएट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने ऊपर प्रोसेस किया है पहले तो हमें वही चाहिए। क्या करेंगे हम, इसको कॉपी कर लेते हैं, तो सेम प्रोसेस है, ठीक है। जो अपने क्या करा है यहाँ पर अपना ये बनाया है, इसको रन करते हैं। ये क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। मैं चाहता हूँ कि डायमंड की फॉर्म में आ जाए, यहाँ पर भी एक और ट्रायंगल बन के आ जाए, उल्टा ट्रायंगल बन के आ जाए, और एक उनका क्या बन जाए पैटर्न, एक डायमंड का पैटर्न बन जाए। तो मैं क्या करूँगा, जो मैंने कोड यहाँ पर वर्क करा है, रन करा है, जैसे वर्क कर रहा है, इसको उल्टा कर दूंगा। अब उल्टा कैसे करूँगा, अब समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रेंज में क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम चेंजेस कर सकते हैं। एक और फॉर लूप लगाऊंगा, नेस्टेड फॉर लूप नहीं है, ये अलग से फॉर लूप में लगा रहा हूँ। अभी नेस्टेड लूप भी समझेंगे आगे, नेस्टेड लूप कैसे वर्क करता है। अभी हमारा फॉर आई इन रेंज, एक और फॉर लूप हम रन करते हैं। उसको रेंज प्रोवाइड करता हूँ मैं, उल्टी रेंज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जो हम यहाँ पर ट्रायंगल बना रहे हैं, इसका उल्टा ट्रायंगल हम नीचे बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अभी मैंने रेंज क्या दिया 1 से 10 की, अब मैं क्या करूँगा, उल्टी रेंज प्रोवाइड करूँगा 10 से 0 की, लेकिन माइनस स्टेपिंग के साथ। वो क्या करेगा, बेसिकली माइनस स्टेपिंग करेगा, तब जाके क्या होगा, हमारा एक उल्टा ट्रायंगल बन के आएगा, और दोनों को मिला के हम एक डायमंड क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। हमने क्या करा, रेंज को उल्टा कर दिया। पहले 1 से 10 की तरफ जा रहा था, अब क्या करेगा, ये 10 से 1 की तरफ जाएगा, और ऐसा एक उल्टा क्या बन ट्रायंगल बन के आएगा, ठीक है। फॉर लूप को समझते हैं दोबारा से। एक स्पेसेस से करते हैं, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, सेम प्रोसेस। फिर इसको एस्ट्रिक का यूज़ करके वहाँ पर एक क्या करेंगे हम, और यहाँ पे भी हमें यह करना पड़ेगा, 10 माइनस आई करते हैं, क्योंकि आई क्या होगा, पहला हमारा 10 होगा, 10 माइनस 10 यानी कि 0, यानी कि स्टार्टिंग में जो हमारा यहाँ पर इंडेंट आएगा दोबारा से ट्रायंगल बन के, उसमें बिल्कुल भी स्पेस यहाँ पर इंडेंटेशन से नहीं होगा, ठीक है। अब स्टार क्रिएट करते हैं, वेरिएबल स्टार से क्रिएट करते हैं, सेम प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, हम सेम प्रोसेस दोहराते हैं अपनी, 2 इंटू आई माइनस 1। अब तो पता लग गया कि आपको 2 इंटू आई कैसे काम कर रहा है, और हमने इसको क्यों यूज़ किया यहाँ पर। ये बेसिकली ये क्या है, एस्ट्रिक का काम कर रही है, उनको मल्टीप्लाई करने का काम कर रही है, स्ट्रिंग और हमारी वैल्यूज़ को। अब दोबारा क्या करते हैं, इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट स्पेसेस प्लस स्टार्स। देख सकते हैं अब क्या हुआ हमारा, हमने एक पहले ऊपर क्या, इस वाली कोडिंग से क्या हुआ, इस वाली कोडिंग से एक सिंपल ट्रायंगल बन गया है ऐसा, और इस नीचे वाली कोडिंग से क्या करा हमने, रेंज उसकी उल्टी कर दी। रेंज उल्टी करते क्या हुआ, हमारा एक उल्टा ट्रायंगल बन के आ गया, दोनों को मिला के हमने एक डायमंड क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब नेस्टेड लूप पढ़ते हैं। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे अपने डायमंड फॉर लूप कैसे वर्क कर रहा है। इससे क्या होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, आप भी अपनी क्या करें पैटर्न इसमें बना सकते हैं अलग अलग तरीके के, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ करेंगे। नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है, बेसिकली लूप के अंदर एक और लूप होता है, समझते कैसे। अभी तो हमने यहाँ पर क्या करा,
ये लूप इस लूप के बाहर है, ठीक है, ये नेस्टेड लूप नहीं है, ये दोनों अलग अलग लूप है, हम दोनों ने उसको मर्ज कर दिया। लेकिन अब क्या करेंगे हम, नेस्टेड लूप क्या होता है, लूप के अंदर लूप होता है, समझते हैं। एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं। पहले क्या करते हैं, एक स्क्वायर हम क्रिएट करेंगे, यानी कि ड्रॉ करेंगे नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ करके, ठीक है। फॉर लूप का यूज़ करते हैं। अभी हमारे पास कोई रेंज तो है नहीं कि हम तो क्या करेंगे, रेंज का यूज़ करेंगे। फॉर आई इन रेंज प्रोवाइड करता हूँ मैं इसको 5 की, पहले हम स्क्वायर क्रिएट कर रहे हैं तो 5 की रेंज प्रोवाइड करता हूँ और प्रिंट करता हूँ अपने जिसको मुझे प्रिंट कराना है स्टार्स को, ठीक है। अब क्या हुआ देख सकते हैं यहाँ पर, मैंने फॉर आई रेंज 5 लगाया और प्रिंट स्टार करा तो मैं क्या 1 2 3 4 5 स्टार क्या हो गए, प्रिंट होकर आ गए। लेकिन मुझे यहाँ पर क्या ड्रॉ करना है, स्क्वायर ड्रॉ करना है। स्क्वायर ड्रॉ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी हम मुझे अपने स्टार्स को पैटर्न को ड्रॉ कराना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ करूँगा। नेस्टेड फॉर लूप क्या होगा, लूप के अंदर एक और लूप, ये लूप है, अब इसके अंदर क्या करेंगे हम, एक और लूप का यूज़ करेंगे। समझते हैं कैसे। इसको भी क्या करते हैं हम, रेंज प्रोवाइड करते हैं फॉर आई इन रेंज, इसको भी कम करते हैं 5 के रेंज प्रोवाइड कर देते हैं ऐसे, और प्रिंट कराते हैं स्टार्स को। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं हम, एंड पैरामीटर का यूज़ करेंगे ताकि जो हमारे स्टार्स हैं वो लाइन के एंड में आ जाएं। देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ, एक स्क्वायर क्रिएट बन के आ गया। अब ये प्रोग्राम कैसे रन किया इसको समझते हैं। पहले हमने करा फॉर आई रेंज 5 क्रिएट करी। पहले समझते हैं, हमने एक फॉर लूप हमारा ये है और इसका प्रिंट हमने यहाँ पर दिया है। एक फॉर लूप हमारा ये है, इसको प्रिंट हमने यहाँ पर कराया। एंड क्या कर रहा है, बेसिकली इनको लाइन को एंड करने का काम करता है। एंड का पैरामीटर हम बाद में समझेंगे, अभी पहले इसको समझते हैं अपने फॉर लूप कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या करा, फॉर लूप दोनों ने नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ किया। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा एक स्क्वायर बन के आ गया। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं हम, जो पहला वाला लूप है मेरा, इसको मैं कोई वैल्यू दे देता हूँ, यानी कि मैं इसको दे देता हूँ 5 की वैल्यू, और इस फॉर लूप को दे देता हूँ मैं 10 की वैल्यू, ठीक है। फिर देखते हैं, इसको स्टार रहने देते हैं। पहले लूप की वैल्यू 5 दे देते हैं। पहले लूप का 5 देख सकते हैं कहाँ पर आ रहा है, ये यहाँ पर आ रहा है, और उस वाला फॉर लूप का कहाँ पर स्टार यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। इसको मैं 10 की वैल्यू दे देता हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे लूप काम कर रहा है, ठीक है। अब जहाँ पर भी आपको 10 दिख रहा है वो क्या है, सेकेंड लूप का काम है। जहाँ पर आपको 5 दिख रहा है वो क्या, फर्स्ट लूप का काम है, ठीक है। सेकेंड लूप के काम को क्या कर देते हैं हम, स्टार से कवर कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट लूप में हमारा क्या कर रहा है, 5 काम कर रहा है, सेकेंड लूप में स्टार्स काम कर रहे हैं। अब मैंने क्या करा, यहाँ पर नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ किया। पहले क्या कर रहा है, फॉर लूप क्या कर रहा है, बेसिकली फॉर आई इन रेंज 5, और 5 किया मैंने इसको रेंज प्रोवाइड करी है, तो क्या करेगा, 0 से लेगा, ठीक है। 0 यानी 1 2 3 4 तक हमारे पास रेंज होगी, 0 1 2 3 4, ठीक है। आई क्या हो गया हमारा, 0 हो गया, ठीक है। और हमने क्या करा, ये प्रिंट कराया 5, तो 5 क्या हुआ, प्रिंट हो गया हमारा एक। फिर क्या करा, हमारा नेस्टेड लूप कैसे काम कर रहा है, वो एक अलग से काम कर रहा है, इसको समझते हैं ध्यान से। पहला लूप हमारा 5 प्रिंट कर रहा है, जो कि मेरा 1 2 3 4 5 है। लेकिन जो मेरा सेकंड लूप है नेस्टेड लूप, वो कैसे काम कर रहा है, वो ऐसे काम कर रहा है 1 2 3 4 5। अगर मैं यहाँ से एंड सेपरेटर इसको पैरामीटर्स को हटा दूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। क्या हुआ, हमारा स्ट्रेट लाइन में काम कर रहा है, ठीक है। अब इसको हमें ये समझ में आएगा कि कैसे काम कर रहा है। फॉर आई इन रेंज 5, उसके बाद क्या हो गया, नेस्टेड लूप आ गया फॉर आई इन रेंज 5, तो क्या करा है इसने, प्रिंट स्टार। तो पस कमांड से क्या मिली, प्रिंट स्टार, ठीक है। इसने 1 2 3 4 5 क्या करे, स्टार हमें प्रिंट कर दिया आउटपुट में। उसके बाद हमारा याला फॉर लूप काम करा, इसने क्या करा, प्रिंट 5, इसने एक प्रिंट क्या कर दिया, 5 को एक बार प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो अभी आइट्रेट कर रहा है वहाँ से, ये नेस्टेड लूप है, तो उसने क्या करा, 5 के 5 अपने आइट्रेशन प्रोसेस पूरे कर लिए। लेकिन इसने क्या किया, इसने सिर्फ एक ही प्रोसेस को, एक ही आई को अपने लिया, ठीक है। उसके बाद 5 प्रिंट हो गया। उसके बाद फिर दोबारा लूप गया ऊपर फॉर आई इन रेंज 5, फिर फॉर आई इन रेंज फिर इसने 5 स्टार प्रिंट करे। उसके बाद फिर एक और 5 प्रिंट कर दिया, जो कि फर्स्ट लूप का काम है। तो ऐसे ही इसने क्या करा, यहाँ पर एक लाइन क्रिएट कर दी। लेकिन मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एंड पैरामीटर का यूज़ करूँगा और क्या करूँगा, लाइन को एंड करने का काम करूँगा, ताकि वो एक स्ट्रेट लाइन में आके मेरा पैटर्न ड्रॉ कर दे। तो देख सकते हैं क्या काम करा, एंड ने उनको एक स्ट्रेट लाइन में, अभी स्ट्रेट लाइन में आ रहे थे, उसने क्या करा, 1 2 3 4 5 के बाद क्या करा, उसको एंड कर दिया और एक नई लाइन क्रिएट करी। उस लाइन क्रिएट होने की वजह से मेरा स्क्वायर पैटर्न क्रिएट हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, वैसी नेस्टेड लूप का यूज़ करके हम ट्राइंगल प्रिंट करेंगे, जो कि 90 डिग्री का ट्राइंगल होगा, ठीक है। अब समझते हैं, फॉर आई इन रेंज, इसको रेंज प्रोवाइड करते हैं कोई,
यानी कि 10 रेंज दे देते हैं। और दोबारा से हम क्या प्रिंट करते हैं, फॉर जे इन रेंज, जे छोड़ो आई, चलो जे इन रेंज ही कर देते हैं, फॉर जे इन रेंज आई। अब आई क्या है, आई फर्स्ट लूप का क्या है, आई है। आई क्या होगा, पहला रेंज क्या होगा हमारा 1 2 3 4 5 जो भी होगा यहाँ पर, ठीक है, वो हमारा आई होगा। जो भी हमने रेंज प्रोवाइड करी है, जो भी इसका फर्स्ट एलिमेंट होगा वो आई होगा। हमने फॉर लूप क्रिएट किया। अब क्या करते हैं, इसे प्रिंट करते हैं अपने स्टार्स को, और यहाँ पर एंड हम क्यों यूज़ करेंगे पैरामीटर का, क्योंकि वो लाइन को एंड करने का काम करेगा और क्या करेगा, एक हमारा पैटर्न ड्रॉ कर देगा, वरना क्या स्टार्ट करेंगे, एक सिंगल लाइन में प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, अब फर्स्ट जो हमने फर्स्ट लूप यूज़ किया था उसका प्रिंट का यूज़ करते हैं, प्रिंट स्टार। ओके, अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ, हमारा ट्रायंगल क्रिएट होके आ गया। अब ऐसा क्यों, जो हमारा फर्स्ट लूप है उसमें क्या कर देते हैं, हम 7 की वैल्यू डाल देते हैं, फिर देखते हो 7 की वैल्यू कहाँ पर आ रही है, वो क्या आ रही है, बेसिकली ऐसे आ रही है एंड ऑपरेटर की, एंड पैरामीटर की वजह से। अगर मैं एंड पैरामीटर हटा दूं, रेंज थोड़ी छोटी कर लेते हैं ताकि हमें रेंज 5 की कर लेते हैं। अगर यहाँ से मैं एंड पैरामीटर हटा दूं तो ये क्या करेगा, एक स्ट्रेट लाइन में प्रिंट हो जाएगा, फॉर आई इन रेंज 5, फॉर जे इन रेंज आई, प्रिंट स्टार। पहले क्या करा ना, 7 प्रिंट करा, उसके बाद आई प्रिंट करा, 7 2 आई, 7 3 आई, 7 4 आई, क्या करेगा, ऐसे ऐसे आइटरेट करते जाएगा। लेकिन मेरे एंड पैरामीटर का यूज़ करते ही वो लाइन को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। यानी कि पहले 7 के बाद जहाँ भी 7 आएगा उसके बाद उसको ब्रेक कर देगा। जो भी एंड के नीचे लिखा होगा उसके बाद जो भी लाइन आएगी वो क्या जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, और ऐसे हमारा एक पैटर्न क्रिएट होके आ जाएगा। इसको बोलेंगे हमने ये बनाया, ट्रायंगल क्रिएट किया। अब वैसे ही हम जैसे हमने स्क्वायर क्रिएट किया था, वैसे ही हमें क्या करेंगे, यहाँ पर रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे, फॉर आई इन रेंज 5 की रेंज देते हैं इसे, फॉर जे इन रेंज, इसको हम देते हैं 10 की रेंज देते हैं ताकि हमें स्क्वायर बनाना है। प्रिंट करते हैं अपने स्टार्स को, और एंड पैरामीटर का यूज़ करेंगे। एंड पैरामीटर के नीचे जो भी लिखा होगा, स्क्रीन लाइन के नीचे जो भी लिखा होगा, उसके बाद क्या होगा, लाइन ब्रेक होने का काम करेगा। लाइन वहाँ से ब्रेक हो जाएगी और न्यू लाइन बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर देते हैं हम, स्टार, यहाँ पर क्या होगा, हमारा रेक्टेंगल बन के आ गया। ठीक है, इसको मैं 10 की वैल्यू दे देता हूँ ताकि बस समझने में आसानी हो। ठीक है, एंड पैरामीटर के नीचे जो भी हम लिखेंगे, यहाँ पर जो भी हम कमांड देंगे, वो क्या करेगा, वहाँ से लाइन ब्रेक कर देगा। 10 होते ही क्या करा उसने, लाइन ब्रेक कर दिया, सेकंड लाइन क्रिएट कर दी, और अपना आइटरेशन प्रोसेस स्टार्ट रखा, जो हमने यहाँ पर रेंज प्रोवाइड कराई थी। तो हमने क्या करा, आज रेक्टेंगल भी हमने इससे नेस्टेड लूप से क्रिएट कर लिया। सो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। हमने क्या करा, नेस्टेड फॉर लूप और फॉर लूप का यूज़ करके पैटर्न ड्रॉ करे। इससे क्या होगा, हमारी फॉर लूप की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी कि फॉर लूप कैसे वर्क करता है। जो भी हमने यहाँ पर कोड्स लिखे या कोई अपने पैटर्न बनाए, उसको आप अपनी तरह से क्या कर सकते हैं, मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। उसमें आप कुछ छेड़खानी करते रहिए कि यहाँ पर स्टार लगा दिया, कभी वहाँ स्टार लगा दिया, देखिए वो कैसे वर्क करता है, क्या कहते हैं, उसे प्ले करना पड़ेगा आपको, तभी आपको एक फॉर लूप और नेस्टेड फॉर लूप का समझ में आएगा। एक ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो भी हम अपने प्रोग्राम्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। फॉर लूप और नेस्टेड लूप का हम काफ़ी प्रोग्राम में अपना यूज़ करेंगे आइटरेशन प्रोसेस कराने के लिए। इससे क्या होगा, आपका कोर्स बहुत शॉर्ट हो जाता है। ऐसे मैंने अब ड्रॉ प्रिंट करे थे, यहाँ पर अपने ड्रॉ पैटर्न करे थे। अगर मैं फॉर लूप का यूज़ नहीं करता तो मुझे इतना बड़ा कोड लिखना पड़ता, प्रिंट करके स्टार करना पड़ता। तो मैंने फॉर लूप का यूज़ करके उस कोड को शॉर्ट कर दिया। तो फॉर लूप क्या है, बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फॉर लूप के साथ आप क्या कर सकते हैं, आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। इसमें से पैटर्न आप बार बार इसमें क्रिएट कर सकते हैं कि कैसे वो वर्क कर रहा है। एक बार आपका लॉजिक क्रिएट हो जाए कि वो कैसे वर्क कर रहा है, तो काफ़ी ईजी होगा आपको प्रोग्राम में फॉर लूप यूज़ करने के लिए या कि नेस्टेड लूप यूज़ करने के लिए। तो आपको वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस। थैंक यू।